जानना है कि यहाँ पे क्या वास्तविकता में लड़कियाँ बिकती हैं। ए भाई, सोनपुर में तो लड़की बिकता है। लेकिन हम लोगों का, जैसे मीडिया कर्मियों का जब मन होता है यहाँ के बारे में जानने के लिए, यहाँ की धरती से जुड़ी चीज़ों को जानने के लिए, तो जब तक वो ऐसा शख्स, इंसान जो यहाँ पे रहा है, पला बड़ा है या फिर यहीं पे रह रहा है, जब तक उससे हम लोग नहीं पूछेंगे तब तक रियलिस्टिक चीज़ें नहीं पता चलेंगी। हमारे बगल में आप यहीं के स्थानीय हैं, क्या नाम होगा अच्छा आपका? राजकुमार साहू। राजकुमार साहू जी हैं और ये यहीं के स्थानीय, यहीं पे अपनी दुकान दौरी डाल के और यहीं पे धंधा पानी कर रहे हैं। हाँ। कितने साल से हैं आप सोनपुर में? हम लोगों का तो बाबू दादा यहीं पर किए बिजनेस, और आप लोग भी अभी यहीं पे हैं? यहीं पर। अच्छा, इनके पुत्र हैं बगल में, हम चाहेंगे अगर आप दिखाएं इनको। और वैसे इनसे जब हमने जिक्र किया कि भैया हमें सारी चीज़ें जाननी है यहाँ से रिलेटेड, वो भी जानना है कि यहाँ पे क्या वास्तविकता में लड़कियाँ बिकती हैं, वो भी जानना है कि क्या सोनपुर मेला जो पूरे विश्व में विख्यात है पशु मेले के नाम से, कितना उसमें सच्चाई है। हमें वो भी जानना है कि जो मेले के अंदर जो दुराचारी या फिर उस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कितना उसमें तथ्य है। सारा हमारे सवालों के जवाब देंगे चाचा जी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अच्छा, स्वागत है भाई। देखिए, पहला हमारा आपसे सवाल होगा, सोनपुर को अगर एक लाइन में बयां करना हो तो क्या कहिएगा? सोनपुर यह आपका हरिहरनाथ के लिए प्रसिद्ध मेला है। तो शुरू से विश्व प्रसिद्ध मेला हुआ सोनपुर का। विश्व प्रसिद्ध है पशु मेला की वजह से। पशु मेला के हाँ, बदनाम किस वजह से? बदनाम के यहाँ बाहरी आकर आदमी सोनपुर को बदनाम कर रहे हैं। मुख्य विषय क्या है बदनामी का? बदनामी यहाँ कुछ तो नहीं है वैसा, जैसे कि लोग कहते हैं कि लड़की अथी होता है, चाहे कुछ होता है, बेचाता है, लेकिन लोग गलती बोलते हैं। हाँ। सोनपुर को बदनाम कर रहे हैं। सोनपुर को बदनाम करते हैं। हाँ। अच्छा, देखिए, कहा जाता है कि इस मेले का उत्थान कब हुआ, ये आज तक किसी के रिकॉर्ड में नहीं है। आकलन ऐसा है कि 1920-1925 के लमसम चालू हुआ है। हाँ। ना? हाँ। अच्छा, कुछ चीजें आप बता रहे थे कि इधर कुछ और लगता था, उधर कुछ और लगता था, वो हम चाहेंगे आप दर्शकों को बताइए। पहले जैसे उत्तर बगल, दक्षिण बगल। अच्छा, उस साइड। हाँ, दक्षिण बगल हरियाणा का गाय आता था। अच्छा। आपको उत्तर बगल जहाँ हम लोग खड़े हैं इसके पीछे। हाँ, पीछे। अच्छा। पंजाब का गाय आता था, पंजाब का। वो आगे जैसे बलिया उलिया का आपका गाय हुई आता था, उससे आगे भैंसी बाजार लगता था। उसके बाद पीछे में घोड़ा बाजार लगता था। हाथी बाजार भी लगता था? हाथी बाजार पूरा लगता था बांध। अच्छा, जैसे गूगल करने पे या फिर जब ऑनलाइन हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। हाँ। तो कहा जाता है कि 500 एकड़ में ये पूरा मेला फैला हुआ है। हाँ, पहले हाजीपुर से लेकर पूरा सोनपुर थाना में छकाई रहता है। हाँ। कोनहारा से हाजीपुर, कोनहारा से लेकर हसारगंज से लेकर ये आपको पलेर घाट से लेकर हरिहरनाथ मंदिर, इतना मेला का पूरा सोनपुर मेला का कवरेज होता था। हाँ, कवरेज होता है। लेकिन आज अभी हम लोग घूमे तो बहुत ज्यादा एरिया में नहीं है। अब बहुत जो भीड़ है सिर्फ अंदर ही है। हाँ, अब जगह जगह पर मकान बन गया, अब पहले से कमजोर हो गया मेला का थी। हाँ। जैसे मुख्य बिंदु का लगता है काहे कमजोर हो गया? मुख्य कारण हुआ कि बाहर से गाय आना बंद हो गया, पशुओं का जमावड़ा कम बंद हो गया, घोड़ा सब बंद हो गया। हाथी बाजार पहला वाला बाज वाला आता था। अच्छा। वो भी बंद हो गया। चिड़िया बाजार भी बंद हो गया। तो अगर देखिए, चूंकि ये तो पशु मेला के नाम से चर्चित है। हाँ, पशु मेला। अब तो पशु के नाम पे जीरो ही है। हाँ, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तब तो इस मेले का क्या लगता है, अस्तित्व रह जाएगा? अब खाली समझिए तो गंगा स्नान। अच्छा। कुछ कश्मीरी लोग आते हैं, से ऊनी वस्त्र बिकता है। मेला उसी की वजह से मेला का आन बान शान बनल। हाँ, कुछ पलंग बाजार है। अच्छा। यही सब है। और जैसे बाहर का पहले होटल आता था बड़ा बड़ा, वो भी सब कम गया। अच्छा जी, देखिए, आप लोग तमाम सालों से मेला देखते आ रहे हैं। हाँ। और पहले के मेला में और अब के मेला में क्या अंतर दिखता है? बहुत अंतर हो गया है। पहले कुछ आदमी लोग, पहले जहाज पुल नहीं था,
तो 10 दिन 8 दिन 10 दिन लोग रुकते थे, यहाँ पे आके रुकते थे। हाँ, ठीक। अगल बगल बांस उस बगल में रहने का ठहरा होता था। ठहरा होता था। आप हरिया उरिया पर खाना उना भात दाल ऐसे रोज बनाते थे, रोज खाते थे। हाँ। अच्छा। आप मेला घूमते थे सर, पहले सर्कस मतलब मिला जुला के पहले चाव होता था मेला घूमने का। हाँ। कि चलो तो सोनपुर मेला घूमो बढ़िया। अब पहले का था कि कुछ सच्चाई था। अच्छा, सच्चाई था। अच्छा देखिए, जैसे सच्चाई और झूठाई में जो अंतर हम लोग आप सुनते रहते हैं, और देखिए इनका कहना ये है कि ऐसी कोई सत्यता है ही नहीं, जो औरत बिकने वाली, लड़कियां बिकने वाली, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके लिए जो सोचता है ना, वहाँ बेकार सोचता है, यहाँ वो बात नहीं है। अच्छा, आप बता रहे थे अच्छा कि कुछ लोगों को हमने डांटा भी। हाँ। इससे संबंधित बात कर। हाँ। वो तथ्य थोड़ा लोगों के सामने रखिए। जैसे कि हम आ रहे थे सोनपुर स्टेशन से, टेम्पू पे बैठे हुए थे, तो उसी पर एक आदमी बैठा हुआ था, ए भाई सोनपुर में तो लड़की बिकता है। तो हम कहे कि भाई सोनपुर में लड़की नहीं बिकता है, आप परिवार के साथ हैं, बेकार कर रहे हैं, देखते हुए बेकार कर रहे हैं। आप कहीं सोनपुर का आदमी एक दो लड़का और भेटा जाए ना, तो आपको लंगटे करा कर पैसा वैसा छीन लेगा, अब मारबो करेगा। ये सब जो बेकार की बातें कर रहे हैं। हाँ, बेकार की बातें करते। इस सोनपुर में ऐसा बात नहीं है कि लड़की मिलता है। कौन कहा आपसे? अच्छा देखिए, कहना ये भी लोगों का है कि जो थिएटर है उसमें नंगा नाच होता है। नहीं, गंदा बात है। खाली डांस उन्स होता है उधर, हर सिनेमा हॉल में जैसा सिनेमा में आपका होता है गाना, वैसा ही। अच्छा, मतलब जो भोजपुरी या हिंदी गाने बजा के सिर्फ नृत्य होता है। नृत्य होता है, बाकी ऐसे कोई आपत्तिजनक कार्य थिएटर में नहीं होता। कोई थिएटर में ये सब नहीं होता, नंगा नाच नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं होता। नहीं। अच्छा, लोगों के दिमाग में ये जो भ्रमण बना हुआ है कि जैसे यहाँ पे डांसर सब आके जो परफॉर्म करती हैं कि हम इतना रुपए देंगे, ये देंगे तो ऐसी चीजें हो जाएंगी। अब मन आदमी का तो माने है। अब डांस कर रही है लड़की सब, ख्वाब में आ गया कि नहीं दे 500 दे दे लड़की को, तो अपना लोग पैसा देता है, मतलब अपना प्यार मोहब्बत दिखाने के लिए उस पर लुटाता है। हाँ, लुटाता है। बाकी ऐसे कोई आपत्तिजनक चीजें यहाँ पे नहीं। आपत्तिजनक कोई चीज नहीं है। अच्छा, वैसे आपने कहा कि कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है। हाँ, तो जैसे कि जैसे अगल बगल के आदमी आकर बाहरी आकर आके कि ना सोनपुर में यहाँ लड़की होता है, यहाँ ऐसा ऐसा बात है, यहाँ का आदमी पैसा वैसा छीनता है, ये सब कुछ नहीं है। यहाँ का सोनपुर के लिए बदनाम करते हैं मेला। मतलब सिर्फ मेला से जुड़ी चीजों को लेके जोड़ के यहाँ के स्थानीयों को बदनाम किया जा रहा है। हाँ ना, हाँ, बदनाम किया जाता है। बाकी ये जो टिपिकली जो बातें हैं कि लड़की बेचाले मेहरारू किनाली सा। अच्छा, वैसे गाँव देहात में एक और कहावत चलता है। हाँ, बोलिए। जिसका मतलब जो ज्यादा उम्र का हो जाता है, ठीक, ब्याह शादी नहीं हो रहा है। जैसे आपने अभी उस बात को नकार दिया, मैं भी उसका समर्थक नहीं हूँ। जो चीजें मैंने सुनी वही आपके सामने रखा। जिसका ब्याह शादी नहीं, तो लोग कहते हैं कि ठीक बात है, था कोई बात नहीं, जाइए तो सोनपुर मेला में करिए किन के ले ले। नहीं, देखिए एक तरह से भोजपुरी में गाना बनाया गया। अच्छा, समझे? बताइए, उसके बारे में जानना चाहिए। वो गाना बनाया गया था विदेशिया का। कैसे गाना के बोल मतलब कुछ बताइए। नहीं, वो टर्म याद नहीं किया। ठीक, एक विदेशिया थे, वही टर्म बनाए हुए थे गाना, उसी पर ही अति निकला था कि सोनपुर में लड़की बजाता है, जैसे कन्या बजाता है ना। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। आप भी सतर्क रहें, सावधान रहें, और हाँ, किसी भी जगह की बुराइयां बतियाने से पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करें। सही कह रहे हैं हम। ताकि वहाँ से लोग जुड़े होते हैं, वहाँ से पैसे जो धंधे करने वाले वो लोग जुड़े होते हैं, वो लोग भी उसके साथ बदनाम होते हैं कहीं ना कहीं, कि नहीं? वैसे अगर एक शब्द में कहना हो सोनपुर मेले के बारे में तो क्या कहना चाहिए? ये तो पशु मेला था पहले, प्रसिद्ध बाबा का, हरियाणा बाबा का। हाँ, हरियाणा का एक कर्म क्षेत्र है। अच्छा, हरियाणा जैसे हरियाणा बाबा का कर्म क्षेत्र है। कर्म क्षेत्र जैसे राम जी का कर्म भूमि बक्सर है। हाँ, बक्सर है, वैसे ही कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर आने से बहुत बड़ा प्रसिद्धि मिलता है। हरियाणा जे मन में सोच के आइएगा, जरूर भोलेनाथ पूरा करेंगे आप। अच्छा, हरियाणा भोलेनाथ जी का मंदिर। गज यहीं पर गजगरा का भी अथी है। अच्छा, विष्णु भगवान आए हुए थे, गजगरा भी है। सोनपुर मेले के बारे में कुछ ऐसी बातें बताइएगा जो बहुत कम लोगों को पता हो आपके नज़र में, ऐसी हो या बहुत पुरानी बात हो, ऐसा कुछ आप लोगों के समय की, जब आप लोग नौजवान हो, बच्चे हो, तो उस समय तो ललक भी रहता है कि अरे चलिए मेला घूमे। ऐसे तो कोनहारा और हरियाणाथ के बीच में गजगरा का लड़ाई हुआ था। अच्छा, गजगरा वहाँ पे क्या? हाथी और घड़ियाल के। अच्छा, हाथी और घड़ियाल लड़ाई होता था? हाँ, लड़ाई हुआ था। अच्छा, तो जो हाथी था ना, वो शिकार
विष्णु भगवान को याद किया, तो वही विष्णु भगवान आकर वो हरि ग्रह को नट्टी सुदर्शन चक्र से फेंके ऊपर से, उसको मर गया। और यहाँ पर 1 किलोमीटर मतलब ये सिर्फ कहावत और मान्यता है या फिर ये सत्यता है? सत्यता है। यहाँ पर हरिहरनाथ से माने 1 किलोमीटर के दायरा में घड़ियाल नहीं आता है। हाँ, गंडक नदी में घड़ियाल वहाँ आता ही नहीं है? आता नहीं है, भगवान का देन है, विष्णु भगवान का, कि घड़ियाल यहाँ आता वहाँ से दूरी बनाए रखता है। हाँ, आएगा भी तो अंधा हो जाएगा। हाँ, ऐसा श्राप है उन लोगों का। हाँ, शराब है। चलिए कुछ न कुछ आपको सोनपुर मेले के बारे में खासियत पता चली हमारे द्वारा। बतौर आप भी सोनपुर आइए, मेले का आनंद लीजिए, आनंद जो लीजिए। यहाँ की सुखद चीजें हैं उनको खाइए, तरह तरह के पकवान यहाँ पे मिल आप रहे हैं। लोगों से यही सरकार से रिक्वेस्ट है जी। कि कम से कम गाय भैंसी का आवागमन चालू हो जाए, आवागमन चालू इससे हो मेले जाए। का शान जो था वो फिर से बरकरार हो जाए। रुआब हाँ। और सोनपुर मेला आपको बता दें इसी रुआब से जाना जाता था और जाना जाता है भी कि पशुओं का मेला है, पशुओं का मेला सबसे बड़ा। यहाँ पे ऊंट, हाथी, हाँ। घोड़े, गाय, बकरी, कुत्ता, हाँ। गाय, मतलब जितना जानवर आप पशु का हाँ, पशु का केंद्र जितना हो सके वो यहाँ पे जमावड़ा होता था, लोग खरीदते थे, हाँ। बेचते भी थे। बेचते भी थे। अच्छा, खरीद बिक्री दोनों होता था। अलग अलग राज्यों से यहाँ पे गाय आती हाँ। मतलब जिस राज्य की जो मशहूर पशु है, वो यहाँ पे आती थी, खरीदती थी, बिक्री होता था यहाँ पे, और लोग बड़े ही चाव प्यार के साथ खरीद के ले जाते थे। नहीं? जैसे पापड़ी वाला है, आपको आगरा मेरठ का सब लोग आते हैं, हाँ। इलाहाबाद से आते हैं लोग। पापड़ी का दुकान है बगल में, चिड़िया बाजार जी। वैसे आगे चले जाइए, पलंग बाजार है, पलंग का भी मशहूर पलंग है यहाँ का, सोनपुर के मेला हाँ, सोनपुर मेला का। काठ का वो जो है कि लोकल लकड़ियों से बना हाँ, होता है। लकड़ियों काठ कला का अच्छा है यहाँ पर, ये है प्रदर्शनी होता है। प्रदर्शनी है। चलिए, ये संक्षेप में सोनपुर के बारे में डिटेल था। जितना पुराना इसका इतिहास है उतना डिटेल में इसको हम आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्योंकि इसका उत्थान कहाँ से हुआ था यहाँ के स्थानियों को भी पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है। इसको बताना, सारा चीज को बताने पर आए, अच्छा, महीना भी गुजर जाएगा इसका चीज इतना बताने खूब से। है। ये मेला अगर पुराना से चला जाए तो यहाँ जानते हैं ये इसको कभी दुल्हिन बाजार भी बोला जाता है, सभी तरह का मेला। मैंने चाचा से वही जिक्र किया कि मुझे कन्या पे जाता ये भी था, तो चाचा कहे कि नहीं, इसी बदनाम किया गया, बदनाम किया गया है इसको। ऐसा होता नहीं था, होता नहीं था, लेकिन इसको मेला में नाम दे दिया गया, दुल्ही बाजार, दुल्हिन बाजार। चलिए, लोगों को यहाँ पर जैसे आपका हरिहरनाथ हुआ, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जलभरत स्थान है। अच्छा, वहाँ भी बहुत पुराना अथी है। आप लोग जानते हैं, हम लोग पुराना इतिहास पढ़े हुए हैं कि हम अभी कैसा पता है कितना एकड़ में फैला हुआ है? 500 एकड़। 500 एकड़। तो हम लोग अभी चलेंगे 500 एकड़ नापेंगे, तो आज के डेट में ये मेला हमको 50 एकड़ में मिलेगा। 50 एकड़ में क्या है, 5 एकड़ में मिल जाएगा। हाँ, उतना बड़ा कहाँ है? इतना बड़ा मेला का इसको सब खत्म कर दिया। कुछ दिन ऐसा होगा तो हम लोग सिर्फ पूर्णिमा के दिन मेला मनाएंगे, एक दिन वाला, एक दिन का मेला। एक दिन आदमी आएगा, नहाएगा, खाएगा, चल जाएगा और चला जाएगा। और इसके हम लोग इतना दिन का निवासी है, आज तक प्रॉपर सोनपुर मेला घूमे नहीं। हम लोग जानते हैं 2 रुपये लीटर दूध, हम लोग ये उम्र के, जैसे मेरी उम्र 32 साल है, मैं 2 रुपये लीटर दूध खाया हूँ। अब मानिएगा गाय बाजार आप लोग सोनपुर मेला पूरा घूमे नहीं है? पूरा घूमे नहीं। ये भी अपने आप में एक रोचक तथ्य है। 2 रुपये लीटर आज के डेट में दूध आप लोग भी है। नहीं, सही बात नहीं, हम लोग दिल्ली में 2 बाल्टी दूध यहाँ से ले जाते, पंजाबी सब आता था, रात में दूध दुहाता था, दिल्ली में ले जाते। पहले आज का दूध का नाम पर तो कुछ भी नहीं मिला। हाँ, क्योंकि उस वक्त पशु बहुत आते थे, हाँ, दूध अथा निकलता था, अथाह निकलता था। अथाह दूध तो अथाह निकलता था, जो है खाने पीने के लिए। खैर, ये है सोनपुर मेला से जुड़ी हुई कुछ रोचक तथ्य, कुछ ऐसी जानकारियाँ जो हम और आप अनभिज्ञ थे अभी तक। अगर आपके दिमाग मस्तिष्क में ऐसे कुछ भरे हुए हैं जो निकल नहीं पा रहे, संक्रमित टाइप, उसको निकालिए। सोनपुर मेला अपने आप में एक रोचक तथ्य है, आइए घूमिए और इस मेले का भरपूर आनंद लीजिए। जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहिएगा? अच्छा जी, बाहर के लोग आ रहे हैं, अपना सही ढंग से आए, मेला हरिहरनाथ बाबा भी जाकर जल चढ़ाए, बढ़िया से घूम फिर करे, फिर अपने घर को चले जाएं। घर चले। सोनपुर को बदनाम न करें। सोनपुर को बदनाम मत कर। भैया चाचा का अनुरोध है आप सभी से, जो तमाम तरह की छोटी छोटी जो तथ्य हैं, घिनौनी तथ्य हैं, उनसे आप बचे, दूर रखें अपने आप को। ऐसी कोई बात नहीं।
ना कोई कन्या बिकती है, ना कोई लड़कियों का यहाँ पे व्यापार होता है, सिर्फ हाँ थिएटर है, ना नंगा नाच होता है नंगा यहाँ। नाच होता है। हाँ ना ऐसे लोगों का कहना हाँ, है कि जो है कि चीजें ये जुड़ी हाँ, हुई है इससे। नंगा लेकिन नाच ये भी सारी नहीं, चीजें कटाक्ष है। सब कुछ नहीं है यहाँ। सिर्फ थिएटर होता है जो नाच गाना है, हाँ, नाच नॉर्मल गाना, तरीके से। नॉर्मल तो। बताओ आप किस खबर के बारे में क्या रहे बताइए। आप न्यूज़ में मिलते हैं नई क्षेत्र में नई खबर के साथ। अब तक के लिए अंदर की न्यूज़ में जय हिंद।